हरिओम। एक बार एक शिष्य ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, महाराज, हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हो रहे हैं? ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते हैं? शिष्य पूछता है अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कि हम लोग इस तरह बंधन में क्यों पड़ रहे हैं, ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो स्वामी जी बोलते हैं, जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है। मैं मरा कि बला टली। यदि ईश्वर की कृपा से मैं अकर्ता हूं, यह ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य तो जीवन मुक्त हो गया, फिर उसे कोई भय नहीं। यह माया या अहम मेघ की तरह है। मेघ का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्यों ना हो, पर उसके कारण सूर्य नहीं दिख पड़ता। उसके हट जाने से ही सूर्य दिख पड़ता है। यदि श्री गुरु की कृपा से एक बार अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं। जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इसी माया या अहंकार से वे नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गए हैं। आगे कहते हैं, ज्ञान लाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है। ज्ञान लाभ होने से समाधि होती है। जब समाधि होती है तभी अहंकार जाता है। ऐसा ज्ञान लाभ बड़ा कठिन है। जो मैं संसारी बनता है, कामनी कंचन में फंसता है। वह बदमाश मैं को बदमाश कर रहे हैं। जो मैं संसारी बनता है, कामनी कंचन में फंसता है, वह बदमाश मैं है। जीव और आत्मा में भेद सिर्फ इसलिए है कि बीच में यह मैं जुड़ा हुआ है। पानी पर अगर लाठी डाल दी जाए तो पानी दो हिस्सों में बटा हुआ दिख पड़ता है, परंतु वास्तव में है वो एक ही पानी। लाठी के कारण उसके दो हिस्से नजर आते हैं, या लाठी अहम ही है। लाठी उठा लो, वही एक जल रह जाएगा। बदमाश मैं यानी जो शरीर का मैं है, अहम का मैं है। बदमाश मैं वह है जो कहता है, मुझे नहीं जानते हो, मेरे इतने रुपए हैं, क्या मुझसे भी कोई बड़ा आदमी है? यदि किसी ने 10 रुपए चुरा लिए तो पहले वह चोर से रुपए छीन लेता है, फिर चोर की ऐसी मरम्मत करता है कि पसली पसली ढीली कर देता है। इतने पर भी उसको नहीं छोड़ता, पहरे वाले के हाथ सौंपता है और सजा दिलवाता है। बदमाश मैं कहता है, अरे इसने मेरे 10 रुपए चुराए थे, उफ, इतनी हिम्मत। बिना अहम के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिंड नहीं छूटने का वाला है। बिना अहम के दूर हुए समाधि नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ वो बताते हैं, एक होता है दास में। पहला मैं कौन सा? बदमाश में। और दूसरा दास में। दास में कहता है, हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। इसी भाव में रहो, मैं दास हूं, मैं भक्त हूं। ऐसे मैं में दोष नहीं। मिठाई खाने से अम्लशूल होता है, पर मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती है। साधारण मिठाई खाओगे तो शुगर का डायबिटीज हो जाएगी, अम्लशूल हो जाएगा,
परंतु मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। शिष्य बोलता है, महाराज आप बदमाश मैं को दूर करने के लिए तो कहते हैं, तो क्या दास मैं में दोष नहीं होता है? स्वामी जी कहते हैं, नहीं, दास मैं अर्थात मैं ईश्वर का दास हूं, मैं उनका भक्त हूं, इस अभिमान में दोष नहीं है, बल्कि इसमें भगवान मिलते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अगर उसके भाव में पूरी सच्चाई आ जाए तो काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। यदि ईश्वर लाभ के बाद भी किसी का दास मैं या भक्त मैं बना रहा तो वह मनुष्य किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर छू जाने पर तलवार सोना हो जाती है। तलवार का स्वरूप तो रहता है पर वह किसी की हिंसा नहीं करती है। ऐसे ही जो दास में है, जो भगवत प्रेम से युक्त में है, वो सदैव नम्र रहता है, उससे किसी की हानि नहीं होती है। तो सदैव दास में जीवन यापन होना चाहिए, बदमाश में नहीं। आगे कहते हैं, नारियल के पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, उसकी जगह सिर्फ दाग बना रहता है, जिससे यह समझ लिया जाता है कि कभी वहां पत्ता लगा हुआ था। इसी तरह जिसको ईश्वर मिल गए हैं उसके अहंकार का चिन्ह भर रह जाता है। काम क्रोध का स्वरूप मात्र रह जाता है। जैसे उसकी बालक जैसी अवस्था हो जाती है। बालक सत्व रज तम से किसी गुण से बंधन में नहीं आता। बालक जितनी जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है उतनी ही जल्दी वह उसे छोड़ भी देता है। तो ऐसी अवस्था एक ज्ञानी की हो जाती है। देखने में आता है कि उसमें तीनों गुण विद्यमान है, लेकिन वो तीनों गुणों से मुक्त भी रहता है। जिसने दासमय की शरण ली है, जिसने भगवान की शरण ली है, तो ज्ञानी भी मैं बोलता है और एक संसारी भी मैं बोलता है। संसारी की मैं बदमाश में है और ज्ञानी की मैं दास में है। तो जो संसारी जीवन जीता है उसका जीवन तीनों गुणों से लिपायमान रहता है। संसारी का जीवन बंधन युक्त रहता है और जो दासमय में जीता है वो जीवन मुक्त का आनंद लेता है, क्योंकि उसके तीनों गुण ऐसे होते हैं जो दिखने में आते हैं पर होते नहीं है, वो उनसे लिपायमान नहीं होता है। तो हम सबका जीवन ऐसा ही जीवन है।